के डंडों से पिटाई करने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़के को 4 लोगों ने सरेआम पीटा। लड़के को गोली मारकर हथियार लहराते हुए बदमाश फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरुआत कर दी। बिहार के नवादा में 2 परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट। दोनों पक्षों के कुल 8 लोग जख्मी। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बदमाश एक आदमी को जमीन पर गिराकर पिटाई करते नजर आया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। महिला के गले से सोने की चेन लेकर फरार हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाश। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों ने बीच सड़क पर लड़की को गोली मारकर उतारा। मौत के घाट वहां मौजूद लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बदमाशों का दिखा कहर। दुकान से खींचकर लड़के की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तालाब पर घूमने आए लड़के की बेरहमी से पिटाई। 12 लोगों ने लात घूंसी और बेल्ट से पीटा। काफी देर तक चला हंगामा, फिर भी नहीं पहुंची पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। पुलिस को अपहरण समेत कई मामलों में थी तलाश। जयपुर के चांदी के टकसाल इलाके में स्थानीय लोगों और होटल के स्टाफ के बीच हुई झड़प। एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। हमले में करीब 12 लोग हुए घायल। चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। अपॉइंटमेंट कैंसिल होने से थे बेहद नाराज। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने 500 पन्ने की चार्जशीट दायर कर 2 लोगों को बनाया आरोपी। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान चलाकर 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 74 शराबी और 16 शराब तस्कर शामिल। पटना की रेल पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी कर 6 अपराधियों और 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के मधेपुरा में शादी का खाना खाने से करीब 500 लोग बीमार हो गए। इलाज के लिए बीमारों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के वैशाली में पेट्रोल टैंकर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने किया जाम। महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रेक फेल होने पर बेकाबू हुई स्कूल बस। कई गाड़ियों में टक्कर मारी। हादसे में एक बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक मोटरसाइकिल धुआं कर जली। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस आग तो क्या जिंदा होती श्रद्धा? क्या बचाया जा सकता था श्रद्धा को? 2020 की वो चिट्ठी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, 2020 में ही श्रद्धा ने महाराष्ट्र पुलिस को, पालघर पुलिस को लिखकर बता दिया था कि ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ही विल कट मी इनटू पीसेस। इस चिट्ठी में लिखा गया, इसमें भी लिखा गया है, ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। और 2020 की चिट्ठी और 2022 में 35 टुकड़े। अब इसको लेकर पॉलिटिक्स ये हो रही है कि उस वक्त बीजेपी आरोप लगा रही है कि शिवसेना कांग्रेस की सरकार थी, तुष्टीकरण के चक्कर में क्योंकि नाम आफ्ताब था तो इसे मजहबी डिस्काउंट दे दिया गया। बोलिए शेफाली जी, आप क्या कहना चाह रही थी कि अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट वापस हो जाती है क्या? बताइए। देखिए अमन जी, इन सियासी मामलों में मैं नहीं पढ़ना चाहती। दिस रियली बॉदर्स मी एज अ वुमन एंड एज अ मदर कि एक लड़की ने कंप्लेंट की है जिसमें वो बोल रही है कि मैं आई एम बीइंग अब्यूज्ड। वो बोल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गला दबा के मारने की धमकी दे रहा है। बोल रहा है तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि किसी को मिलेंगे भी नहीं। और पुलिस उस पे एफआईआर भी नहीं करती। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर पढ़ें तो ऐसी सिचुएशन में द लॉ इज टोटली ऑन द वुमन साइड। अगर कोई लड़की या कोई स्त्री ऐसी कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में आती है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि पहले तो उसको शेल्टर्स का पता बता दें। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एक्ट पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या है। पुलिस ऑफिसर की पहली ड्यूटी होती है कि उसको शेल्टर के बारे में, जो सबसे पास में है, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दे दे। उसको फ्री लीगल एड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे। उसको 498 ए के अंडर उसको एफआईआर दर्ज करने में उसकी मदद करे। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। इट डज। आप पढ़िएगा, एक्सक्यूज मी, आप पढ़िएगा प्रिवेंशन। एक्सक्यूज मी, आई विल रीड इट आउट टू यू। आई विल रीड इट आउट टू यू। नो नो नो, आई विल रीड इट आउट टू यू। उसमें प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एक्ट में सीधे सीधे लिखा गया है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, इट इज अबाउट अ वुमन एंड अ मैन कोहैबिटिंग, जो एक साथ रहते हैं इन अ रिलेशनशिप। ऐसे शब्द यूज किए हैं। आप पढ़िएगा प्लीज, मुझे मत बताइएगा कि उसमें क्या लिखा है। मैं पढ़ के आई हूँ, होमवर्क करके आई हूँ।
ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी कि एनसी नहीं, इस बात पे एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन 1 महीना हुआ, उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना उस पे कुछ एफआईआर दर्ज हुई, ना उस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी हुई। लड़की बोलती है कि उसके माँ बाप को भी इसके बारे में पता है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस ने उनकी भी पूछताछ क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की। ये तो ये एक मिनट, आई एम नॉट कंप्लीटेड येट। ये सरकार उनकी थी ना। ये एक मिनट मैं कंप्लीट नहीं हुई है, प्लीज लेट मी कंप्लीट। लेट मी ऐड नहीं, प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये उस सरकार की बात कर रहे हैं ना आप, जो मराठी अस्मिता, मराठी राइट्स के ऊपर सत्ता में आई थी, जिनका मुद्दा एक ही था कि मराठी अस्मिता, मराठी माणूस, मराठी मुलगी। तो ये श्रद्धा वालकर कौन थी? मराठी नहीं थी। वसई जैसी जगह में एक मराठी मुलगी मराठी पुलिस स्टेशन में जाती है, जो पुलिस ऑफिसर उसकी पूछताछ करता है वो महाराष्ट्र है। आपका बात तो हम सब मान लिया। एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या श्रद्धा और आराधना प्रजापति में कोई अंतर आपको नजर आ रहा है? मैं नहीं बोली थी। एक्सक्यूज मी अमन, नो आई एम नॉट प्रिंस यादव को कमरू चौधरी एक करके मैं आपके पास आऊंगा, सत्ता बोलेगा। आप कमरू चौधरी एक मिनट शांत रहिए। लेट हर कंप्लीट। जब वो बोल रहे थे तो मैं बोलिए, आप कंप्लीट करिए, उसके बाद कमरू जी बोलिएगा। मुझे बात करने दीजिए। ये जो बोल रहे हैं जी आ रहा हूँ, तिवारी जी आ रहा हूँ। तो वही थे ना, वो वही थे ना जो मराठी मुलगी, मराठी माणूस का हक, मराठी अस्मिता, इस पे दिन रात बोलते रहते। तो श्रद्धा वालकर मराठी मुलगी नहीं थी क्या? मराठी मुलगी वसई के पुलिस स्टेशन में जाती है। नहीं, आप चुप रहिए, मैंने मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। जब पूरा होता है तब आप राजनीति मत करो अंधभक्त। नहीं, राजनीति कोई नहीं कर रहा है, मुझे राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, मैं बीजेपी के मेंबर नहीं हूँ। मैं बस ये सवाल पूछना चाहती हूँ, तब कहाँ गई मराठी अस्मिता? जब मराठी मुलगी चीख के बोल रही थी मुझे बचाओ, तब अमन मुझे जवाब देना इस पे। जब मराठी इंस्पेक्टर अमन ये जलील कर रहे हैं हमको, बोला कि कुछ नहीं हुआ, उसने तकरार वापस लिया है। क्यों? क्योंकि उसको मारने वाला पूनावाला था, इसलिए आपको मराठी मुलगी के राइट्स की कुछ पड़ी नहीं है। आप बड़े बोलते रहते कि मुझे वोट दीजिए, मराठी माणूस, मराठी मुलगी, मराठी अस्मिता। मराठी का क्या मतलब आया? जब मराठी मुलगी रो के ये औरत अमन तुम्हारा शो में जहर फैला रही है। जहर कैसे भाई? जबान संभाल के कमरू जी, ऐसे नहीं। कमरू जी एक मिनट, गलत। कमरू जी एक मिनट, जवाब दूंगा मैं। हाँ आप जवाब दीजिएगा कमरू जी, जब मैं आपके पास आऊंगा। मैंने आपको नहीं बोला आप जहर फैला रहे हैं, मैंने एक शब्द आपके खिलाफ नहीं बोला। पर्सनल नहीं होंगे आप, पर्सनल नहीं होंगे कमरू चौधरी। मैं आपको समझा रहा हूँ, पर्सनल मत होइएगा मेरी डिबेट में, बस फैक्ट्स पे रहिए। अब तिवारी जी बोलेंगे, पहले किशोर तिवारी बोलेंगे, अब 1 मिनट शांत, एक करके। कमरू चौधरी मैं आपका नाम लूंगा, उनके बाद आप बोलिएगा, पूरा टाइम दूंगा, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी टर्न पर बोले। बोलिए तिवारी जी, आपको इज्जत की पड़ी, बच्ची की जान चली गई, बोलिए अब आप। नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो पक्ष रखा उससे मैं सहमत हूं कि नवंबर 2020 के अंदर अगर कोई कार्रवाई हो जाती तो शायद आफ्ताब ये कार्रवाई नहीं करता। लेकिन अब ये नवंबर 2020 का मैटर, और उसके बाद वो लिव इन में रहते हैं 400 दिन, और उसके बाद ये होता है। और आफ्ताब का कैरेक्टर उसके भी घर वालों को मालूम है कैसा है, और लड़की के भी घर वालों को मालूम है कैसा है। मुझे लगता है ये दोनों भी लोग अलाइव है, और जो श्रद्धा के साथ हुआ वो फिर और किसी के साथ ना हो, इसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी। और मेरा कोई मिनिस्टर इसमें दोषी है या मेरा कोई एमएलए दोषी है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप ऐसा बोल रहे कि श्रद्धा को हमने न्याय नहीं दिया। श्रद्धा ये जैसा हिंदी मराठी वाली बात करने लगी, ऐसा है शेफाली वैद्य, तुम पॉलिटिकली हमारे अगेंस्ट हो, लेकिन कोई रैशनल बात किया करो ना। हम नेशनल चैनल पर क्या इस प्रकार के बातें करेंगे? अब मैं कह रहा हूं ना कि ये अगर पुलिस की कार्रवाई होती तो वो बच जाती, इससे मैं भी एग्री हूं। लेकिन पुलिस इसके बाद तो फिर श्रद्धा की मौत के लिए जिम्मेदार, तो जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसके श्रद्धा की मौत के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अपने आप को भी मानते हैं, अपनी सरकार को भी मानते हैं? फिर बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो। एक मिनट, आपकी पुलिस अपनी सरकार को भी मानते हैं आप?
मान तो रहे हैं वो, बात करो। बोल तो रहे हैं कि उनकी पुलिस ने कुछ किया नहीं, बोल तो रहे हैं कि लड़की मान रहे हैं मदद मांगती रही है, मान तो रहे हैं वो, मान तो रहे हैं कि उनकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। बड़ा आदमी बोलता है तो बीच में नहीं बोलना। बड़ा आदमी क्या होता है भाई? क्या होता है? सारे बड़े हैं भाई। क्या बड़े? कौन से बड़े? बड़ा आदमी मतलब क्या? तिवारी जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई? बड़े आदमी, दिमाग से बड़े, कौन सर पे लाल बत्ती लगा के आए हैं क्या? कौन बड़ा आदमी? कहाँ का बड़ा आदमी? किस हैसियत से? कौन सा बड़ा आदमी? किस भाई मुझे नहीं दिख रही आपके सर पर लाल बत्ती। ये वीआईपी कल्चर है क्या? अभी भी कौन बड़ा आदमी क्या छोटा आदमी? भाई हम सारे छोटे आदमी हैं क्या तिवारी जी आपके आगे? आप बहुत बड़े आदमी हैं। अरे अमन सुनो तो सही, ये शेफाली के पिताजी के ऊपर और मेरी शरीकों करके मैंने बोला कि जब मैं बात उम्र दराज बोलिए ना फिर, जब कोई उम्र दराज आदमी बोलता है ये बोलिए, फिर कोई एजिड आदमी बोलता है बड़ा नहीं, उम्र दराज बोलता है तो हाँ ऐसे बोलिए। हाँ कमरू बड़ा और उम्र दराज और सीनियर सिटीजन, इसमें क्या फर्क है? राजू पांडे बताएंगे, क्योंकि राजू पांडे भी ये दो अंधभक्तों के साथ। ठीक है तिवारी जी हो गया, आपने बोला। मुझे एक चीज अच्छी लगी, आपने माना कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारा फेलियर है हमारी पुलिस का, और हाँ उस वक्त कार्रवाई होती तो बच्ची जिंदा होती, अगर आफ्ताब पर एक्शन होता तो बच्ची जिंदा होती। आप माना आपने, ये बड़ी चीज है डिबेट में। यही मोटिव था भाई, चेहरा दिखा, आईना दिखाना आप लोगों को, और आपको आईना दिखा और आप मान रहे हैं क्या हमारी गलती थी, हमारा फेलियर था। फेलियर क्यों था मुझे तो ये जानना है। फोन कहां से आया, किसने रोका, मुझे तो ये जानना है। क्या नाम की वजह से रोका? राजीव पांडे बताएंगे। एक मिनट तिवारी जी, आप एक एक करके। अच्छा गलत क्या? अरे आप थोड़ी ना तय करेंगे सब कुछ, क्या गलत क्या सही। राजीव पांडे कोई भी व्यक्ति के बोलते समय एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तिवारी जी से कि मैंने आप वो बोले, मैंने एक शब्द नहीं बोला, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। बोलिए। देखिए जो सबसे बड़ी बात है, आप बोलिए, जो एक सवाल उठा इस पूरे डिबेट में कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, तो मान लिया तिवारी जी ने, मैं उसको धन्यवाद मानता हूं कि उन्होंने माना कि इनकी सरकार की गलती से श्रद्धा की मौत हुई, श्रद्धा की हत्या कर पाया आफ्ताब, क्योंकि इनकी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, जंगल राज किसको कहते हैं? जब जो सरकार में होते हैं और उसके कैडर को पता चल जाए कि ये तो सैया भोए कोतवाल, अब डर काहे का। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मुंब्रा में एक हर हर महादेव फिल्म आ रही थी, एक जो एमएलए है वो जाकर के गुंडागर्दी पे उतरा। सोचिए अगर वो सरकार होती तो क्या होता, दंगे होते। कैडर भी हो गया यही। अरे चुप हो यार तिवारी जी प्लीज, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं तिवारी जी, चुप रहिए, ये बदतमीजी है। दूसरी बात क्या है, जब आप सरकार में होते हैं, क्या अलाउ है कर लो आप करोगा? कौन है तिवारी जी? आप किशोर तिवारी जी पता हो? अरे यू विल नॉट अलाउ। आप कौन है भाई? मैं एंकर कर रहा हूं भाई, मैं मॉडरेट कर रहा हूं। तिवारी जी मुझे करने दीजिए, चला जाता हूं, आप कर लीजिए एंकरिंग। अमन जी यू विल नॉट अलाउ। बस ऑडियो बंद कर दीजिए भाई, सबका एक एक करके टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। सिर्फ राजीव जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ राजीव जी का ऑडियो रहेगा। जब इनका वोट बैंक शिवसेना ने अपने हाथ काट करके दे दिए एनसीपी और कांग्रेस को कि लो तुम्हारी सरकार चलेगी, और उनका वोटर कौन है मुंबई में जाकर के किसी से भी पूछ लीजिए, ये कहां से वोटर लाते हैं, इंडियन वोटर है नहीं, आधे वोटर तो बाहरी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आधे वोटर अगर आज पूरी कार्रवाई हो जाए मुंबई में तो उनकी वोटरों की संख्या आधी घट जाएगी। अब क्या हुआ, तो उनके कैडर को यह पता चल गया, उससे पुलिस वाले डिमोरलाइज हो गए। मैं मुंबई पुलिस के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, अगर ऊपर का प्रेशर नहीं होता तो मुंबई पुलिस उस आफ्ताब के दोनों पैर तोड़ करके अंदर ऊपर के प्रेशर के कारण से मुंबई पुलिस ने एक्ट नहीं किया। व्हाइट पेपर सबमिट किया जाए तिवारी जी, व्हाइट पेपर सबमिट किया जाए। हम डिबेट में आते हैं हंसने हंसाने, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप सीनियर आदमी है एज वाइज, आप चुप रहिए। मैं क्या कह रहा हूं अमन जी, पुलिस को यह पता था कि अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ऊपर वाले हमें शाबाशी नहीं देंगे, ऊपर वाले हमको दबाएंगे, और इसलिए मुंबई पुलिस तो बेस्ट पुलिस है। आप मुंबई पुलिस को बता दीजिए, एक भी गुंडा मवाली क्रिमिनल आतंकवादी मुंबई में घूम नहीं सकता। देखिए सरकार बदलते ही कैसे सिवाय बदल गया। आप मुंबई में सरकार बदली और ये गुंडा मवाली रोड के से साइड में चले गए। कोई प्रूफ नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को और हमारे जो तिवारी जी है उनको पहले माफी मांगना चाहिए कि बहुत गलती हो गई, हम चले गए थे ऐसे लोगों के साथ जो मुंबई को किनके हाथ में दे दिया। मुंबई जिनके हाथ में दिया उसके कारण से पुलिस का मनोबल गिर गया। ये मुंबई पुलिस है जिसने 1993 ब्लास्ट को क्रैक कर दिया। किशोर तिवारी अभी तो आप नहीं बोलते, आप हर एक के बीच में बोलते हैं किशोर तिवारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। श्रद्धा के परिवार वालों को क्या कहेंगे? आप तो मान रहे हैं ना हमसे गलती हुई, आप मान रहे हैं ना तिवारी जी हमसे गलती हुई, हमारी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, मुझे बताइए। आप मान रहे हैं ना हमारी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो सवाल तो पूछेंगे ना भाई। मुझे जानना है क्यों नहीं लिया, मुझे ये जानना है।
मैं वो समझना चाह रहा हूँ। 40 मिनट हो गए, रुक जाइए अब 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट भाई। और पीसीआर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बना बोलेगा तो उसको बाकियों को ऑडियो बंद कर दीजिए। पांडे जी